जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। ऐसा हुआ दूसरे महायुद्ध में एक सैनिक गिरा चोट खाकर, उसकी स्मृति खो गई। गिरते ही सिर पर चोट लगी, स्मृति के तंतु अस्त व्यस्त हो गए। वह भूल गया अपना नाम भी, वह भूल गया मैं कौन हूँ। और युद्ध के मैदान से जब वह लाया गया तो वह बेहोश था। कहीं उसका तग भी गिर गया, उसका नंबर भी गिर गया। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई। जब वह बेहोशी में आया तो न नंबर पता है, न अपना पता है, न अपना ओह पद पता है, ओहदा पता है। मनोवैज्ञानिक ने बड़ी चेष्टा की, खोजबीन करके कि सब तरह के उपाय किए, कुछ पता न चले। वह आदमी बिल्कुल कोरा हो गया, जैसे अचानक उसकी स्मृतियों से सारा संबंध टूट गया। फिर किसी ने सुझाव दिया कि अब एक ही उपाय है कि इसे इंग्लैंड में घुमाया जाए, शायद अपने गांव पहुंचकर इसे याद आ जाए। तो उसे इंग्लैंड में घुमाया गया। वह इंग्लैंड की सेना का आदमी था। इंग्लैंड में घुमाया जाए, शायद अपने गांव के पास पहुंचकर इसे याद आ जाए। तो उसे इंग्लैंड में घुमाया गया। ट्रेन पर बिठाकर दो आदमी उसे लेकर चले गए। हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती, वह उसे नीचे उतारते, वह देखता खड़े होकर। वह थक गए। इंग्लैंड छोटा मुल्क है, इसलिए बहुत अड़चन न थी। सब जगह घुमा दिया और अंततः एक छोटे से स्टेशन पर, जहाँ गाड़ी रुकती भी नहीं थी लेकिन किसी कारणवश रुक गई, वह आदमी नीचे उतरा। उसने स्टेशन पर लगी तख्ती देखी। उसने कहा, अरे यह रहा मेरा गांव। वह दौड़ने लगा। वह पीछे भूल ही गया कि मेरे साथ दो आदमी हैं। वे दो आदमी उसके पीछे भागने लगे। वह स्टेशन से निकलकर गांव में दौड़ा। सब याद आ गया, गली कूचे याद आ गए। उसने किसी से पूछा भी नहीं। गली कूचे को पार करके वह अपने घर के सामने पहुंच गया। उसने कहा, अरे यह रहा मेरा घर, यह रहा मेरा नाम, यह रही मेरी तख्ती भी लगी है। उससे सब याद आ गई। बस एक चोट पड़ी कि फिर उसे सारी याद आ गई। विस्मृति खो गई, स्मृति का तंत्र फिर जुड़ गया। तो कभी भी जैसे दयाल को संन्यास दिया, इसी आशा में कि घुमाऊंगा गेरुए वस्त्रों में, शायद याद आ जाए कि तुम पहले भी गेरुए वस्त्रों में घूमे हो। कि कहूँगा नाचो, शायद नाचते नाचते किसी दिन उस मनोवस्था में पहुंच जाओ जहां तुम्हें अतीत जन्मों के नृत्य याद आ जाएं। कहूँगा ध्यान करो, ध्यान करते करते शायद अचेतन का कोई द्वार खुल जाए, स्मृतियों का बहाव आ जाए। इसीलिए तो बोले चला जाता हूँ, कभी गीता पर, कभी अष्टावक्र गीता पर, कभी जरस्तुत पर, कभी बुद्ध पर, कभी जीसस पर, कभी कृष्ण पर। न मालूम कौन सा शब्द तुम्हारे भीतर गूंज बना दे, न मालूम कौन सा शब्द तुम्हारे भीतर कुंजी बन जाए, न मालूम कौन सा शब्द तुम्हें जगा दे। तुम्हारी नींद से सब उपाय किए चला जाता हूँ। कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी तरह मृत्युओं जो बीच बीच में आकर तोड़ दिया है और तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसमें एक सिलसिला पैदा हो जाए, उसमें एक तानाता आ जाए, एक
रास्ता आ जाए, रस आ जाए। आज बस एक रास्ता आते ही तुम्हारी नियति करीब आने लगेगी। तुमने घर को बहुत बार बनाया, अधूरा अधूरा छूट गया। इसलिए दयाल ठीक ही कहता है कि मुझे तो कोई ऐसा क्षण क्षण स्मरण नहीं आता जब मैंने संन्यास लिया हो। उसने लिया भी नहीं, मैंने दिया है। कब लिया, कहाँ लिया? आपने ही दिया था। मैं आप तक पहुँचा कहाँ हूँ? अभी मुझ तक तो तुम तभी पहुँचोगे जब तुम तक पहुँच जाओगे। खुदा आप भीतर जब तक आप तक नहीं पहुँच जाते, आप किसी तक नहीं पहुँच सकते। मुझ तक पहुँचने का और कोई उपाय भी नहीं है। अपने तक पहुँच जाओ कि मुझ तक पहुँच गए। स्वयं को जान लो तो मुझे जान लिया। मेरे पास आने के लिए कोई बाहर की यात्रा नहीं करनी है। अंतरतम और अंतरतम में उतर जाना है। न मुझे तब कुछ पता था संन्यास का, और न आज ही पता है। होगा, शीघ्र ही पता होगा। न तब पता था, न आज पता है। यह सच है, लेकिन यह मनोदशा अच्छी है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें पता नहीं है। दुर्भाग्य तो उनका है जिनको पता नहीं है और सोचते हैं कि पता है। तुम तो ठीक स्थिति में हो। यही तो निर्दोष चित्त की बात है कि मुझे पता नहीं है, तो तुम खाली हो, तो तुम्हें भरा जा सकता है। कुछ है जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, और बहुत हैं उनकी संख्या, लेकिन सोचते हैं कि उन्हें पता है। इसी भ्रांति के कारण पता हो सकता है, उससे भी वंचित रह जाते हैं। ज्ञान रोक लेता है ज्ञान तक जाने से। अगर तुम्हें पता है कि मैं अज्ञानी हूँ, तो तुम ठीक दिशा में हो। ऐसी निर्दोष चित्तता में ही ज्ञान की परम घटना घटती है। यह जानना कि मैं नहीं जानता हूँ, जानने की तरफ पहला कदम है। यह न जानना कि मैं जानता हूँ, यही ज्ञान की तरफ पहला कदम है कि मैं जानते हुए भी कुछ नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार भीतर आनंद की किरण खिलती रहेगी। अनुभव यही है कि आपको अभी कुछ पता न चलेगा। बाहरी चीज़ें घबराहट पैदा करेंगी, लेकिन कर न सकेंगी, बिल्कुल छूट जाएंगी। जो चिंताएं पकड़ लेती थीं, जो झूठी थीं, जो जकड़ लेती थीं, उनसे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मुक्ति हो रही है। अनुभव यही है। यह अनुभव आएगा धीरे ही धीरे कि आप तो भीतर ही रह जाते, कहीं पहुँचते ही नहीं हैं।